हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 10 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, मेघना सजनहार ने एशियाई चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में पदक जीता है। दोस्तों, मेघना सजनहार एशियाई चैंपियनशिप में जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो 10 मीटर एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जीता है। ये रहा इनका इमेज। और ख़ास बात यह है कि ये 8 मंथ की एक प्रेगनेंट लेडी रहीं, जिन्होंने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो दिल्ली में हो रहा है उसमें 8 फरवरी 2026 को 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। महिलाओं के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। नेक्स्ट है 79वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता। तो ये जीता है सर्विसेज ने केरला को हराकर 79वीं संतोष ट्रॉफी के खिताब अपने नाम किया है। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। और 1941 से ये जो ट्रॉफ़ी है इसकी शुरुआत की गई थी। और सर्विसेज ने अतिरिक्त समय में एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से केरला को हराया और 79वां संतोष ट्रॉफ़ी जो है उन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 7 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी दलहन क्रांति का शुभारंभ किस स्थान से किया गया। तो दलहन क्रांति, जो राष्ट्रव्यापी दलहन क्रांति है उसकी शुरुआत होती है सीहोर जिले मध्य प्रदेश, यहाँ से की गई है, जो कृषि मंत्री हैं इनके द्वारा। और सीहोर में ही राष्ट्रीय दलहन केंद्र की स्थापना की गई। सीहोर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश दलहन में मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, सब आगे हैं। और मुख्य रूप से इसमें देश भर में 1000 दलहन मिलें स्थापित की जाएंगी। 1000 दलहन मिलें, क्योंकि बजट 2025-26 में दलहन क्रांति की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। क्योंकि भारत में जो प्रोटीन का मेन सोर्स है वो मुख्य रूप से दाल और दूध ही है। तो भारत में देख लेते हैं, प्रोटीन की खपत ग्रामीण क्षेत्रों में 61.8 ग्राम और शहरी क्षेत्रों में 63.4 ग्राम 2023-24 के आंकड़े के अनुसार ये है दैनिक प्रोटीन की खपत। और केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। मिशन की अवधि जो है 2025-26 से 2030-31 6 वर्ष के लिए रखी गई है। और टोटल बजट इसका कुल व्यय होगा 11,440 करोड़ रुपया। इसमें 1000 दलहन मिलें देश भर में स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट है, क्वालकॉम द्वारा निर्मित 2nm सेमीकंडक्टर चिप का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है। तो आप लोगों ने इमेज देख ही लिया होगा, अश्वनी वैष्णव इनके द्वारा किया गया है। ये क्वालकॉम कंपनी द्वारा निर्मित किया गया 2nm सेमीकंडक्टर चिप, इसी का उन्होंने शुभारंभ किया है बेंगलुरु में। जो मेन एनएम जो होता है दोस्तों, ये चिप होता है, चिप डिज़ाइन। इसमें मुख्य रूप से ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जैसे एक आप उदाहरण से समझा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक 5nm का चिप है और एक 2nm का चिप है। कोई कमरा है, इसमें मान लीजिए कि 50 लोग काम कर रहे हैं, मोटे मोटे 50 लोग काम कर रहे हैं, 5nm वाले हैं, ठीक है। उन्हीं का साइज़ छोटा कर दिया जाएगा तो बहुत आराम से इस कमरे में वो काम कर सकते हैं और ज़्यादा लोग भी काम कर सकते हैं। यही इसकी विशेषता है। जितनी चिप छोटी होती जाएगी प्रोसेसर उतना ही फास्ट होते जाता है। तो इसका देख लेते हैं विशेषता। हाइट, छोटे ट्रांजिस्टर होंगे, तेज़ स्विचिंग होगी तो बहुत तेज़ी से वर्क करेगा। बैटरी जो खपत होगी बहुत कम होगी, यानी बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी, गर्म जल्दी नहीं होगा डिवाइस। और ये सब गेमिंग करने के लिए एआई में ये जो छोटे चिप है बहुत कारगर साबित होते हैं, इनका यूज़ किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, जापान के 2026 चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली पार्टी की नेता कौन है। तो इनका नाम है दोस्तों सनाया ताकाइची। और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता हैं। जापान में चुनाव हुए हैं और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत प्राप्त हुआ है। उसकी नेता सनाया ताकाइची प्रधानमंत्री बनने वाली हैं और ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार निपटान के लिए किन 2 मुद्राओं के उपयोग पर सहमति बनी है। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया का दौरा हुआ है और मलेशिया के साथ भारत का 11 सूत्रीय समझौता हुआ है। 11 सूत्रीय समझौता हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितना समझौता किया गया। व्यापार, ट्रेड, इन चीज़ों में समझौता हुए हैं। और मुख्य रूप से जो व्यापार होता है रुपया रिंगिट, इन्हीं दोनों के बीच में ये समझौता किया गया स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2026 कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 9 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस।
इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। तो आज के करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। आज बिहार से कोई खास करंट अफेयर्स था नहीं, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया। थैंक यू दोस्तों।